नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधित प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। यह व्याख्या आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और लाभदायक है। हम आते हैं सीधे सवालों की ओर। देखते हैं, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा विधा की रचना कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा, जूठन, अक्करमासी, हादसे। जूठन है। जूठन का प्रकाशन वर्ष कब है? 1997। अक्करमासी किनकी है? शरण कुमार लिम्बाले जी की है। शरण कुमार लिम्बाले। हादसे किसकी है? रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है। रमनिका गुप्ता। अगले सवाल की ओर आते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया किनकी रचना है? मृदुला गर्ग, प्रियवंत, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्रकांता। ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। यह जो है 2008 में प्रकाशित है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्मृति लेखा किस विधा की रचना है? यह प्रश्न कई बार रिपीटेड है। यह निबंध विधा की रचना है, लेकिन कहीं कहीं ये संस्मरण में भी आता है, दोनों जगह आता है। आंसर की में इसे माना गया है संस्मरण विधा की रचना, और ये संस्मरण विधा के ज़्यादा करीब है। इसके लेखक जो हैं अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। इसका प्रकाशन जो है 1986 में हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के लेखक कौन है? यह किस विधा की रचना है? नहीं दिया है। यह निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, गुलेरी, बालमुकुंद गुप्त हैं। यह भारत मित्र पत्रिका में छपती रही 1904-05। ये जो निबंध है लॉर्ड कर्जन को समर्पित है। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे उस समय, वायसराय कर्जन को समर्पित निबंध है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह किसने कहा? शुक्ल, गरसातासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन। शुक्ल जी ने नहीं कहा है, यह ग्रियर्सन ने कहा है। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, आदिकाल को चारण काल कहा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। यह मान्यता किसकी है? यह नगेंद्र की है। यह नगेंद्र की मान्यता है छायावाद के प्रति। ठीक इसके विपरीत एक कोटेशन में हमेशा पूछा जाता है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता। यह जो कथन है यह रामविलास शर्मा की है। इसी से मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब कहेगा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तब नगेंद्र, जब कहेगा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा बल्कि थोथी नैतिकता, जहाँ थोथी नैतिकता की बात आएगी रामविलास शर्मा। अगले सवाल की ओर आते हैं। वेदना विफल फिर आई, मेरी 14 भुवन में, सुख पड़ा ना कहीं दिखाई, विश्राम कहाँ जीवन में। एक काव्य पंक्ति किस कृति से ली गई है? इसके लेखक कौन है? यह आंसू से लिया गया है। आंसू का प्रकाशन कब है? 1925। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और यह जो है 133 छंदों का 133 छंद है। इसमें विरह प्रधान स्मृति काव्य है। विरह प्रधान स्मृति काव्य है, तथा इसे कहा जाता है हिंदी का मेघदूत। ये भी कई बार पूछा जाता है। इन सब तथ्यों को आप याद रखें, हमेशा बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी का मेघदूत किसे कहते हैं? आंसू को कहते हैं। विरह प्रधान स्मृति काव्य कहते हैं, 133 छंदों में है। तो यह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1925 में प्रकाशित है। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? नवजागरण संबंधी यह महत्वपूर्ण शोध है रामविलास शर्मा जी का। यह जो है 1977 में आती है। और 1977। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक अछूत की शिकायत कविता सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यह जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई।
कब प्रकाशित हुई? 1914 में। किसकी कविता है? हीरा डोम की कविता है, हीरा डोम। हीरा डोम की कविता है। और दलित साहित्य संबंधी जब साहित्यिक इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें में आता है, प्रथम में अछूत की शिकायत किस में प्रकाशित है? सरस्वती में। उदात्त सिद्धांत के प्रणेता प्रवर्तक कौन है? उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोनजाइनस है। पत्रहीन नग्नगाछ किस भाषा में रचित है और यह किसकी रचना है? पत्रहीन नग्नगाछ जो है मैथिली भाषा में है, यह नागार्जुन की रचना है। इस पर नागार्जुन को साहित्य अकेडमी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पत्रहीन नग्नगाछ किस भाषा में? मैथिली में है और मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस कृति पर। यशोधरा हिंदी काव्य श्रेणी की रचना है। यशोधरा किस श्रेणी में आएगी? चंपू काव्य में आएगी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है इसकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल्पलता निबंध किनका है? जयशंकर प्रसाद, कुबेरनाथ राय, रमेश चंद्र शाह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और इसका प्रकाशन है 1951। इनका कुटज काफ़ी चर्चित है, कुटज। अगले सवाल की ओर आते हैं। सूरदास निम्नलिखित में से किस उपन्यास का चरित्र है? कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। यह रंगभूमि का एक पात्र है सूरदास, जो गांधीवादी प्रभाव से प्रभावित है। सूरदास को कहते हैं कि गांधी जी का ही प्रभाव है वो। गांधी जी जिस तरह के सोचते थे समाज को लेकर, अर्थव्यवस्था, ज़मीन जायदाद को लेकर, वैसे ही सूरदास सोचता है। यह जो उपन्यास है वह 1925 में प्रकाशित है और प्रेमचंद की रचना है। सेवा सदन भी प्रेमचंद का है। प्रेमाश्रम, कायाकल्प सभी रचनाएं इसमें प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। हंस के संपादक कौन है? राजेंद्र यादव हैं। संस्थापक संपादक कौन है? प्रेमचंद है, काशी से निकालते थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, यह किसका मत है? यह मत किसका? आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है नगेंद्र देवेंद्रनाथ शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जो है आलम्बनत्व किस धर्म का होता है, यह आचार्य शुक्ल मानते हैं और इनकी जो आलोचनात्मक पुस्तक है उसका नाम है रस मीमांसा। 1949 में प्रकाशित है ये। अगले सवाल की ओर आते हैं। कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशन होता था? हैदराबाद। यह बार बार रिपीटेड सवाल है, पिछले वीडियो में भी इसकी व्याख्या कर चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा विधा की रचना है। यह किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। यह 2001 में प्रकाशित हुई। यह भी रिपीटेड सवाल है। रेत उपन्यास का मुख्य विषय है। रेत उपन्यास किनका है सबसे पहले, और उसका विषय वस्तु क्या है? अप्रवासी जीवन, महानगरीय जीवन, अस्थायी जीवन, आदिवासी जीवन। रेत उपन्यास जो है आदिवासी जीवन पे है। कौन से? कंजर जनजाति के ऊपर। कंजर जनजाति के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। अगले सवाल की ओर आते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभारी, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। इस छंद में कितनी मात्राएं हैं? 24, 20, 13, 26। इसमें 24 मात्राएं हैं और यह दोहा छंद में है। यह गिनने का काम, यह थोड़ा प्रश्न कठिन होता है लेकिन आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है? शब्द अलंकार में 4 ही आते हैं, इसमें अनुप्रास होगा। बाकी 4 में कौन कौन है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार में मात्र ये 4 अलंकार आते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि महाप्राण कौन सी है?
य क ग ट। महाप्राण यानी जहाँ सांस लेने में, सांस छोड़ने में ज़्यादा वायु की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें महाप्राण, इसमें जो ऑप्शन में है सभी अल्प प्राण हैं। महाप्राण में सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं, किंतु य पहला, क ग तीसरा, ट पहला, इसमें कोई भी महाप्राण नहीं है। ये सभी के सभी अल्प प्राण हैं। ऑप्शन में कोई सही नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं वरन उससे पलायन है, किसका मत है? यह बार बार पूछा जाता है। पश्चात काव्य शास्त्र आप पढ़ते होंगे तो यह बार बार आता होगा, आप इसे याद रखें। वर्ड्सवर्थ की है, मैथ्यू आर्नल्ड की है, टी.एस. इलियट, रिचर्ड्स। किन की है? यह टी.एस. इलियट की है। टी.एस. इलियट से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह किस देश के हैं? अमेरिका से हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1888 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म हुआ था इनका 1888 ईस्वी में। उसके बाद ये एक पत्रिका निकालते थे टी.एस. इलियट, उसका नाम था दी क्राइटेरियन। क्राइटेरियन पत्रिका निकालते थे। इससे भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार साहित्य में किसी भी पुस्तक पर मिला था? द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड, जो भूमि यूज की नहीं है, द वेस्टलैंड, इसी पुस्तक पर इन्हें मिला था। अगले सिद्धांत की ओर आते, प्रश्न की ओर आते हैं। संकलन त्रय का सिद्धांत किस आचार्य की देन है? प्लेटो, होरेस, लोंजाइनस, अरस्तु। यह सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। संकलन त्रय में क्या होता है? काल, स्थान और कार्य, यानी यह समय किस समय में काम हो रहा है, किस स्थान पे काम हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, तीनों की जब एकता अन्विति होगी तब संकलन त्रय का सिद्धांत का निर्माण होगा। यह नाटकों में खासकर ज़्यादा प्रयोग होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। ये काफ़ी रिपीटेड सवाल है, फिर भी इसके व्याख्या को देख लेते हैं। नाभादास भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त है? 200 कवियों का जीवन वृत्त है, खासकर भक्ति काल के कवियों का। यह 1585 में प्रकाशित ब्रज भाषा में, जिसकी भाषा भी पूछी जा सकती है, थोड़ा कठिन हो जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।